तो 8th 9th और 10th तीनों क्लास के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, और उनकी हेल्प करने के लिए उनके कुछ सीनियर्स भी यहां अवेलेबल है। तो आर यू एक्साइटेड फॉर दिस शो और नॉट? लग नहीं रहा, तालियां बजाओ थोड़ी बहुत। यस। तो चलो, केबीएल स्टार्ट करने से पहले मैं ही एक कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं। एक वार्म अप एक्सरसाइज टाइप होता है ना, किसी भी ग्राउंड के अंदर उतरने से पहले पहले वार्म अप किया जाता है, यस और नो? तो ये तुम्हारा हॉट सीट पर बैठने से पहले एक मैं ही टेस्ट ले लेता हूं। देखते हैं कौन कितनी, ये देखो, इसको लर्निंग के अकॉर्डिंग रखना, क्योंकि ये तुम्हारा एक तरह से वार्म अप एक्सरसाइज टाइप है। वार्म अप क्वेश्चंस हो सकते हैं, अगर तुमको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आसपास से पूछ लेना, एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है सिया? तो चलो, सो विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल टाइम, नाउ I would welcome our director of Ramanujan Institute, Lokesh sir, for the hot seat. Please cheer up, guys. ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि कौन बनेगा लखपति शो एक ऐसा शो है जो पूरे बीकानेर में या फिर इवन इंस्टीट्यूट्स जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, उनमें सभी में एक नई तरह की पहल बच्चों के लिए, बच्चों को उनके एग्जाम्स, उनकी प्रिपरेशन, उनके एकेडमिक्स से मोटिवेट करने के लिए एक क्रिएटिव तरीका आपके इंस्टीट्यूट रामानुजन ने एक बनाया। पिछले साल भी हमने कौन बनेगा लखपति शो ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बच्चे आए हॉट स्टेज पे। आज भी हमारे पास स्क्रीनिंग के बाद में कुछ नाम हैं, कुछ बच्चे हैं जो आज हॉट सीट पे आएंगे, और जो सवालों का जवाब है ठीक उसी तरह से जैसे कौन बनेगा करोड़पति शो, वहाँ पे तो करोड़पति बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लखपति बनाते हैं। हमारा बजट थोड़ा सा कम रहता है इसलिए, है ना, क्योंकि उसमें ऑल इंडिया में अमिताभ बच्चन जो है, ऑल इंडिया में अमिताभ बच्चन रहते हैं, और उनका बजट इतना ज़्यादा होता है कि वो 1 करोड़ रुपए, 7 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए तक भी इनाम राशि रख सकते हैं। आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों का प्रेम रहा संस्था के प्रति, तो बिल्कुल ये जो राशि है लाख रुपए से 1 करोड़ तक भी एक दिन पहुंच जाएगी। अभी इस शो के बारे में जो मुख्य बिंदु है वो ठीक वैसे ही है जैसे केबीसी के होते हैं। आपके पास कुछ लाइफ लाइन्स होती है, जैसे आप 50-50 ऑप्शन एलिमिनेशन हो सकता है, डबल गैस कर सकते हो। और इस बार एक नई लाइफ लाइन मैंने ऐड की है कि कॉल एन एक्सपर्ट। आप अपने टीचर को कॉल कर सकते हो, यहाँ पे मौजूद है तो उनसे पूछ सकते हो। आप अपने कोई फ्रेंड को कॉल कर सकते हो, और मैं चाहूँगा कि आप अपने फ्रेंड को कॉल करें, किसी को, उस आंसर टीचर को ना करके, ताकि आप ये भी चेक करेंगे कि आपका दोस्त कितना पानी में है, कितना दूध में है। तो मेरा ये एक और अपने लाइफ लाइन यहाँ पे आज रखा है, कॉल एन एक्सपर्ट। इसमें आप अपने किसी दोस्त को कॉल करके उससे पूछ सकते हो कि फटाफट भाई मेरे को आंसर बताए इसका, है ना। तो एक लाइफ लाइन ये भी हमने इस बार रखी है, 3 लाइफ लाइन है। तो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। रूल्स गेम के वही है कि सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस में से ही है ना, जो आपने सिलेबस पढ़ा वही आपको देखना होगा। यहाँ पर एक रूल ये है कि हर सवाल का जवाब आपको 60 सेकंड के भीतर देना ही देना है। 60 सेकंड मिलेंगे आपको हर क्वेश्चन के आंसर का जवाब देने के लिए। और यहाँ पे 60 सेकंड के बाद में एक और यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि मैथ्स का जो सवाल होगा, क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेशंस वगैरह करनी होती है, तो यहाँ पे मेरे पास कॉपी रहेगी और पेन, मैडम होता पेन भी रहेगा आपके पास, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल होंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा। 2 मिनट के अंदर आपको वो सवाल सॉल्व करना है। ज़्यादा मुश्किल हुआ तो मैं अपनी तरफ से आपको 3 मिनट तक भी दे दूंगा, तो उनको आप यहाँ पे कॉपी पे सॉल्व कर सकते हो। बाकी सवाल इंग्लिश के होंगे, एसएसटी होंगे, साइंस के होंगे, है ना, और मैथ्स के होंगे। 4 ये मुख्य सब्जेक्ट जो है, उन्हीं के सवाल आपके सामने होंगे।
शुरू के सवाल बड़े आसान, थोड़े धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मुश्किल होते जाएंगे। आपको बहुत अच्छे से ध्यान से खेलना है, क्योंकि जब आप सवालों का जवाब दे रहे होंगे तो ये बात नहीं मैटर करेगी कि आप कितना जानते हो, आप कितना सीखा है आपने, आपका नॉलेज कैसा है। इसके साथ साथ ये भी चेक है कि आप उस नॉलेज को स्मार्टली कैसे यूज करते हो इस खेल के नियमों के अनुसार। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके लाइफ की जो लर्निंग है अभी तक की, आपने जो सीखा है, आप अभी जो मौजूदा क्लास में सीख रहे हो, उस लर्निंग के लिए है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है। एक बार आप सभी अपने लिए जोरदार तालियों के साथ इस शो का हम आगाज करते हैं। और हमारे साथ हमारे सर विक्रम सर है, हमारे मैडम है, हमारे सभी स्टाफ वगैरह मौजूद है। अच्छा, एक और चीज़, जिन बच्चों को स्क्रीनिंग करके स्टेज पे बुलाया जाएगा, इसके अलावा जो बच्चे यहाँ पे इस ऑडियंस में मौजूद हैं, जिनको मौका नहीं भी मिले मान लो यहाँ पर आने का, उनके लिए भी कुछ से एक सवाल होंगे। अगर उनका आप सवाल का जवाब देते हो तो आपको एट द स्पॉट कुछ आपके लिए गुडीज भी रखी गई है, वो आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप उसके लिए भी तैयार रहना कि जो सवाल यहाँ पे स्क्रीनिंग पे आ रहा है, हो सकता है यहाँ पे और सीट पे जो व्यक्ति बैठा है वो उसका सही जवाब नहीं दे पा रहा हो, लेकिन आप में से किसी ने अगर सही जवाब दिया तो आपको भी कुछ ना कुछ उसका रिवार्ड जरूर मिलेगा। तो ऑल यू गाइज रेडी फॉर दिस? ओके, ठीक है। तो ये तो है 50-50 एलिमिनेशन। देखो, एक बार मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो लाइफ लाइन्स है 50-50 एलिमिनेशन क्या है कि आप मुझे ये कह सकते हो कि सर इसमें से दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, बाकी के दो को रखो जिनमें से मैं एक आंसर देना चाहता हूँ। ये 50-50 एलिमिनेशन है। डबल गैस है, आपको डबल आंसर यानी कि आप दो आंसर दे सकते हो। ए बी सी डी में से आपको लग रहा है कि ए और डी दोनों हो सकते हैं, तो ए और डी आप बोल सकते हो। फिर कॉल एन एक्सपर्ट, अपने दोस्त को फोन करो, है ना। ऑडियंस में बैठा है तो उससे भी पूछ लेना भले, लेकिन मैं चाहूंगा आप कॉल करो, फोन करो, उसकी औकात जानो, उसको नींद में से उठाओ, है ना, कि क्या कर रहा है तू, क्या बढ़ लिया तूने जिंदगी में, क्या उखाड़ लिया, मेरे को बता, आज मैं यहाँ पे ₹1,00,000 जीतने वाला हूँ। और नहीं जीतो तो उसको जाकर गालियां निकालना कि तेरी वजह से ₹1,00,000 आ गया, ₹1,00,000 निकाल, मेरा नुकसान हो गया। ठीक है, तो ये तीन आपके पास में लाइफ लाइन रहेगी। और एक और बात, अगर आप कोई भी सवाल का जवाब गलत देते हो, जिस स्टेज पे आप पहुंचे हो, जितनी धनराशि आपके पास में है, धनराशि अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं, मैं बोलता हूँ जो भी प्राइज मनी यू हैव एट दैट स्टेज ऑफ गेम, अगर आपने वहां पर जाके अगर कोई आंसर का सवाल का जवाब गलत दे दिया, तो उसी समय जितने आपने पैसे जीते हैं उसका 50% डिडक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? ₹1,000 1000 के 500 हो जाएंगे, 20,000 है 20,000 के 10,000 हो जाएंगे, 50,000 है 50,000 के 25,000 हो जाएंगे, है ना। समझ में आई बात? लेकिन उस स्टेज ऑफ द टाइम पे अगर आप क्विट करने का निर्णय लेते हो कि नहीं, आई वॉन्ट टू क्विट, बिना आंसर दिए, बिना रॉन्ग एजप्शन, रॉन्ग आंसर दिए आप वहीं पे ही रुकना चाहते हो, तो उस समय जितना आपने इनाम राशि जीत रखा है उतना आपको वहीं पे आपके लिए वो हो जाएगा, है ना, आपको जीत जाओगे उतनी धन राशि। तो ये रूल्स ऑफ द गेम समझ में आया? ठीक है, या तो क्विट करो, उतना का इतना अमाउंट जीत के लेके जाओ, या फिर फर्दर अगर खेलना चाहते हो तो अगर रॉन्ग आंसर दिया तो सीधा का सीधा 50% डिडक्शन हो जाएगा, 18% जीएसटी लगती है, पूरा टैक्स कट जाएगा 50% का गलत जवाब देते ही। समझ में आया बात? तो ये रूल्स वगैरह रहने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर कौन बनेगा लखपति शो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट राउंड के लिए मैं बुलाना चाहूंगा पूर्वा सिंह, आरएसवी स्कूल से है, हमारे बीच में मौजूद है पूर्वा सिंह। एक बार जोरदार तालियां पूर्वा सिंह के लिए। आ जाइए पूर्वा सिंह, हैव ए हॉट सीट। सो पूर्वा, कहाँ पे रहते हैं आप? माइक लीजिए। सर वल्लभ गार्डन। वल्लभ गार्डन में रहते हैं, बीकानेर में। हमारे बीच में पूर्वा मौजूद है। पूर्वा, पढ़ाई में सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है आपको? को बायो। बायोलॉजी अच्छी लगती है। तो भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं? सीए। सीए बनना चाहते हैं? बायो बायो आपको अच्छी लगती है और सीए बनना चाहते हैं? इंटरेस्ट मेरे को इन सब्जेक्ट्स में कम तो नहीं बायो तो लेने के है। बाद में पीपल बिकम बायो नहीं डॉक्टर। लेना मेरे को। बायो जब इंटरेस्ट है तो बायो लेंगे नहीं आप, लेकिन बायो इंटरेस्ट है, और सीए बनने के लिए आप कॉमर्स लेंगे। ओके, क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये मन भेद क्यों?
कि आप सोच कुछ रहे हो, एक्शन कुछ और ले रहे हो? ऐसे ही पैसा सीएम ज्यादा है? सीएम पैसा ज्यादा है? क्यों? डॉक्टर पैसा अच्छा नहीं कमाते? कमाते हैं ना डॉक्टर भी। डॉक्टर भी अच्छा पैसा कमाते हैं भाई। पैसा तो सब जगह बहुत ज्यादा है। वो तो काम करने वाले व्यक्ति पे निर्भर करता है। आप जीवन में कोई भी काम करो, अगर आप उस काम में बेस्ट हो, यू आर बेस्ट ऑफ बेस्ट। एक टर्म चलती है ना अपने, गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम। विराट कोहली के लिए बोला जाता है, सचिन तेंदुलकर के लिए बोला जाता है। तो इफ यू आर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट, देन यू कैन अर्न एनी अमाउंट ऑफ योर मनी इन योर लाइफ। तो पैसा कमाने के लिए तो आपको बेस्ट होना पड़ता है, और बेस्ट होने के लिए मेरा पूरा आपको यही राय रहेगी कि बेस्ट होने के लिए हमें वही सब्जेक्ट चूज करना चाहिए जिसमें हमें बहुत ज़्यादा रुचि हो, इंटरेस्ट हो, है ना। बिना इंटरेस्ट के हो सकता है कि हम वो सब्जेक्ट चूज करें। सीए भी बहुत अच्छा काम है, सीए बनना भी बहुत अच्छा रिवार्डिंग जॉब होता है, उसमें भी हमें बहुत अच्छा एक कैरियर मिलता है। अगर बायो में आपकी रुचि है तो आप मेडिकल लाइन में जाते हो। जैसे बायो जो बच्चा 11th क्लास में लेता है, वो नीट की तैयारी करता है, नीट एक एग्जाम होता है, उसकी प्रिपरेशन के बाद में मेडिकल कॉलेज में 5 साल की एमबीबीएस, और इस तरह से जर्नी रहती है ना। तो अगर आपका बायो अच्छा है, बायो में रुचि है, तो आप डॉक्टर बनने के लिए नीट की तैयारी करें तो आपके लिए वो भी अच्छा एक विकल्प हो सकता है। परंतु आप कॉमर्स लेके सीए बनना चाहते हैं तो वो भी अच्छी चीज़ है। जो भी करें आप बेस्ट करें, उसमें आप पैशनेट होके करें। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगे कि आप हर दिन आपको मोटिवेट होना पड़ रहा है, आपको प्रयास करना पड़ रहा है। तो आप बेस्ट अगर करते हैं किसी भी काम में रुचि लेके, तो आप कुछ भी कर सकते हो जीवन में। आप सीए जो है बेस्ट से बेस्ट, उनके भी नाम आप देखेंगे तो बेस्ट प्रैक्टिस के सीए भी आपको मिलेंगे देश में, बेस्ट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स भी मिलेंगे, बेस्ट प्रैक्टिस करने वाले इंजीनियर्स भी मिलेंगे, पेंटर्स भी मिलेंगे, साइंटिस्ट भी मिलेंगे। हर फील्ड में आपको बेस्ट करने वाले लोग मिलेंगे। वो उस क्षेत्र में नाम भी कमाते हैं, दौलत भी कमाते हैं, शोहरत भी कमाते हैं, सब कुछ कमाते हैं, है ना। तो आप बेस्ट लाइफ में करें, वही सबसे बेहतरीन चीज़ होती है हमारे जीवन में। खैर, आपका ये व्यक्तिगत निर्णय है कि आप जो भी सब्जेक्ट आप अपने भविष्य में लेना चाहते हैं। आपके लिए सवाल सामने आने वाला है, आपके पास लाइफ लाइन्स भी है, उनका विशेष तौर पे ध्यान रखें। कोई आंसर में आप बहुत श्योर हो तो बिल्कुल बिना लाइफ लाइन लिए आप ऑप्शन जो है उसको उत्तर में फाइनल लॉक करवा सकते हो। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो तो आप समय लीजिए, लाइफ लाइन का उपयोग कीजिए। कोई भी जल्दबाजी हमें नहीं है। खेल को, खेल में जो रूल्स हैं उनके हिसाब से सीखना है। जो हर क्वेश्चन पे प्राइज मनी है, मैंने पहले बता रखा है, उसमें आपको क्लैरिटी होगी। बहुत ही सिंपल सा है, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, इस तरह से प्राइस रेंज रहने वाली है हर क्वेश्चन की। तो हमारे बीच में पूर्वा मौजूद है। एक बार सभी तालियां बजा के आपकी दोस्त पूर्वा का हौसला अफजाई करिए। आरएसवी स्कूल में आप पढ़ते हैं और वल्लभ गार्डन क्षेत्र से आते हैं। आपके लिए पहला सवाल स्क्रीन पे आने वाला है, पूरी तरह से तैयार रहें। और पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से आपको मिलने वाला है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ द मौर्य एम्पायर? मौर्य एम्पायर की क्या राजधानी थी? ऑप्शन है पाटन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है कन्नौज, ऑप्शन सी है उज्जैन, एंड ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 9th क्लास की हिस्ट्री का ये सवाल है। घड़ी की टिकटॉक चल रही है, समय आपके पास पर्याप्त है। बहुत धैर्य के साथ आंसर देना। अगर श्योर नहीं हो तो लाइफ लाइन का यूज करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हैं। बताइए क्या जवाब है आपका? डी पाटलिपुत्र। बिना लाइफ लाइन यूज किए आप लॉक कराना चाहते हैं? 20 सेकेंड आपके पास अभी भी मौजूद है। आप डी श्योर हो, पाटलिपुत्र? घड़ी को रोक दे। चलो घड़ी को रोक देते हैं। तो आपने पाटलिपुत्र पे अपना सही ऑप्शन चूज करने को आपने बोला है, लॉक करने के लिए बोला है। ऑडियंस से भी राय लेते हैं, आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? पाटलिपुत्र। ऑडियंस भी पाटलिपुत्र कह रही है। मैडम, देविका मैडम, पाटलिपुत्र। विक्रम सर, पाटलिपुत्र। विक्रम सर, आप मैथ्स पढ़ाते हो, फिर भी आपको लगता है थोड़ी बहुत जानकारी है। तिलक सर,
पाटलिपुत्र, कुछ बता सकते हो इसके बारे में? मौर्य एम्पायर क्या था, थोड़ा बहुत आइडिया? मौर्य एम्पायर, पाटलिपुत्र, मौर्य एम्पायर का नाम सुनते ही क्या आता है दिमाग में? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है, और धनानंद। क्या बात है, टीवी सीरियल देखा हुआ आपने चाणक्य का? ये कैरेक्टर हमारे दिमाग में आता है ना। उस समय पाटलिपुत्र बहुत ज्यादा नाम आता था। पाटलिपुत्र जो कि भविष्य में आगे बन के, क्या अभी मॉडर्न नाम क्या है पाटलिपुत्र का, आपको पता है? मॉडर्न नेम क्या है पाटलिपुत्र का? पटना। बिहार की जो कैपिटल है पटना, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। अब सही है या गलत वो तो अपन चेक करते हैं। विच इज करेक्ट ऑप्शन? तो लेट्स चेक। तो द करेक्ट ऑप्शन इज पाटलिपुत्र, बिल्कुल सही है आपका जवाब। तो पूर्वा, आपने पहला आंसर बिल्कुल सही दिया, बहुत बहुत बधाई हो, आप 50 रुपए जीत चुके हो। और अब पाटलिपुत्र, देखिए जो पटना अभी मॉडर्न इंडिया में जिनका नाम है पाटलिपुत्र, जो मौर्यन एम्पायर हुआ करता था, पटना के पास से गंगा नदी, जो गंगा का बेसिन एरिया है, गंगा नदी गुजरती है और कई सारी नदियां जो है वहां से गुजरती है, तो बहुत ही फर्टाइल लैंड हुआ करती थी। पुराने समय में ऐसा होता था कि जो फर्टाइल लैंड होती थी वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत होता था। तो एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी है, वो आमदनी का मुख्य स्रोत हुआ करती थी। मुख्य सोर्स जो था लोगों के आजीविका का, पैसे कमाने का, वो एग्रीकल्चर होता था। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, आप पढ़ते होंगे हिस्ट्री में। तो एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान होता था। आज के समय में तो इंजीनियरिंग है, मेडिकल लाइन है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी होती है, बहुत सारे हमारे पास कैरियर ऑप्शन होते हैं। लेकिन उस समय एग्रीकल्चर वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर पीपल्स लाइफ। तो उस वजह से पाटलिपुत्र जो है बहुत रिच एक जगह थी। उसी वजह से मौर्यन एम्पायर की जो राजधानी है, मौर्य एम्पायर जब हुआ, चंद्रगुप्त जिसके सबसे बड़े शासक हुए, जिनको चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति का उपयोग करते हुए, आज कोई भी अर्थशास्त्र की बात जब करता है, राजनीति शास्त्र की बात करता है ना, पॉलिटिकल साइंस की बात करता है, इकोनॉमिक्स की बात करता है, तो भारत के सबसे जो पुराने समय में जो सबसे बड़े इसमें नाम हुए वो थे चाणक्य। तो पाटलिपुत्र आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, पहला आंसर आपका बिल्कुल सही है। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा सवाल इंग्लिश ग्रामर से रहेगा। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बार पूर्वा के लिए बहुत जोरदार तालियां बजा दीजिए हौसला अफजाई के लिए। किरण मैडम, पानी मिलेगा थोड़ा। तो पाटलिपुत्र आपने सही जवाब दिया। अब नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ बैफलमेंट? सिनोनिम्स बैफलमेंट का क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज कंफ्यूजन, सेकंड इज प्लेजर, थर्ड इज क्लैरिटी एंड डी ऑप्शन इज क्लीननेस। विच इज करेक्ट ऑप्शन? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन का उपयोग लेना चाहेंगे। सो यू हैव कंफ्यूजन, डू नॉट हैव क्लैरिटी, सो फॉर क्लीनलीनेस यू वांट टू चूज लाइफलाइन सो दैट यू कैन हैव द प्लेजर ऑफ रिवार्ड। ये चारों ऑप्शन इसमें है ना? कौन सी लाइफलाइन का उपयोग लेना चाहेंगे? एक्सपर्ट। किसी फोन फ्रेंड को कॉल करेंगे? कोई फ्रेंड यहाँ पे ऑडियंस में मौजूद है जो एक्सपर्ट है? आपको फ्रेंड से ही पूछना है, फोन कॉल भी कर सकते हो। हाँ, तेजस्वी से पूछना चाहेंगे? कोई? देविका मैडम से नहीं, फ्रेंड से पूछना है। आप क्विट भी कर सकते हो, वो भी ऑप्शन है आपके पास। आपको आपके दोस्त से ही पूछना है, फ्रेंड से ही पूछना है। हर्षित, कोई है? हर्षित, कौन सा आंसर देना चाहोगे हर्षित? ऑप्शन ए कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्यों कंफ्यूजन देना चाहते हो? लॉक कर दें वैसे?
बताओ, आप पूरा बताइए, लॉक कर दिया जाए? चलो मैं ऑप्शन ए को लॉक कर रहा हूँ। पहला सवाल 50 रुपए का था, दूसरा सवाल 100 रुपए का है। इसका अगर सही जवाब होगा तो यू विल हैव द विनिंग अमाउंट ऑफ 150 रुपीज। आप कंफ्यूजन, फर्स्ट ऑप्शन ए आपने सेलेक्ट किया है, व्हाई इज इट सो? हर्षित, क्या इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? सिनोनिम्स होते क्या है? अपोजिट, अपोजिट होता है क्या? सिमिलर वर्ड होता है? मैम क्या होता है सिनोनिम्स, थोड़ा सा बताएंगे ऑडियंस को, एक्सप्लेन करेंगे? जिनका सिमिलर मीनिंग मिलता है, तो ऐसे वर्ड्स का जो आंसर है वो हमें देना है यहाँ पर। तो बैफलमेंट के सिमिलर वर्ड कौन सा है इसमें? कंफ्यूजन, प्लेजर, क्लैरिटी, क्लीनलीनेस, ये 4 ऑप्शन हमारे पास है। मैडम आपको क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए? नहीं, आप बता दीजिए, आपका ऑप्शन पूछ रहे हैं, करेक्ट आंसर तो वो तो कंप्यूटर बताएगा ना। हाँ, आपके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन करेक्ट है? ये ऑप्शन करेक्ट है, चलो ठीक है। मैडम ने बोला है, इंग्लिश के मैडम है हमारे, देविका मैडम, बिल्कुल आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ऑप्शन ए बोला है। तो पूर्वा, लगता है सितारे आपके पक्ष में है आज। दूसरे सवाल का आप आंसर दिया है, लॉक करवाया है, आप एक लाइफलाइन यूज कर सके चुके हैं। और हर्षित ने कंफ्यूजन आंसर दिया है। तो हर्षित, अगर ये 100 रुपये जीतते हैं इस सवाल के, तो हर्षित को आप कुछ चॉकलेट वगैरह खिलाएंगे उसके? तो हर्षित के एफर्ट के लिए चेक करते हैं कि इसका आंसर सही है या गलत। तो बिल्कुल सही जवाब है, वो जोरदार तालियां हो जाए पूर्वा के लिए, बहुत ही स्मार्टली खेला है। कंफ्यूजन इज द करेक्ट आंसर। बैफलमेंट का हिंदी अनुवाद क्या होता है? अना थोड़ा सा परेशान है, कोई चिंतित है, तो ऐसा कुछ बैफलमेंट का हिंदी मतलब होता है। तो ऐसे ही कंफ्यूजन भी ऐसा ही कुछ वर्ड है बैफलमेंट के जैसा ही। तो बिल्कुल सही आंसर दिया। दूसरा सवाल आप सही कर चुके हो, 150 रुपीज़ आपके पास है अभी यहाँ तक 2 सवालों के आंसर के जवाब में। यहाँ पर नेक्स्ट जो है 200 रुपीज़ का सवाल होगा अगर आप जीतते हो तो। अगर आप गलत जवाब देते हो तो 150 का आधा हो जाएगा, 75। अगर आप क्विट करते हो तो 150 विल बी योर्स। तो ये आगे हमारा गेम का प्रोसेस चलने वाला है। तो हम आगे बढ़े। तो सबसे अभी हमारे सामने 2 आंसर का जवाब दे चुके हैं पूर्वा, आरएसवी स्कूल से, आरएसवी एनएनआरएसवी से, व्यास कॉलोनी में जो आरएसवी, बिल्कुल व्यास कॉलोनी में जो आरएसवी स्कूल है वहाँ से है। और बहुत अच्छा आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपका नॉलेज, बहुत अच्छा आप खेला, आप स्मार्टनेस से जवाब दे रहे हैं। आपको कन्फ्यूज़न था क्वेश्चन के आंसर में, तो आपने लाइफलाइन को यूज़ किया और आपने सही आंसर का जवाब आखिर ढूंढ ही लिया। तीसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पूर्वा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पढ़ाई के अलावा आपको कुछ दूसरे चीज़ों में भी इंटरेस्ट है? गाने वगैरह में, डांस में आपको भी नहीं है? खाली पढ़ाई? कोई स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट नहीं है? कुछ भी नहीं है, खाली पढ़ाई करते हैं? फ़ोन चलाना, रील्स चलाना? ओहो, रील्स चलाना मतलब मज़ा आता है उसमें, इंटरेस्ट है। कितना टाइम खर्च कर देते हैं रील्स, बहुत ज़्यादा इंगेजिंग होती है और पढ़ाई में बहुत बाधा का काम करती है। हमारा फोकस डाइवर्ट हो जाता है ना। सोशल मीडिया जो एडिक्शन है एक बहुत बड़ा इशू है, इसको हम पैशन की तरह नहीं ले सकते, है ना। ये हमारे, क्योंकि देखो कोई भी गोल हमें लाइफ में परस्यू करना है, हमें एक फोकस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर हमारा फोकस नहीं है किसी गोल को परस्यू करने के लिए, फोकस क्या होता है कि 24 घंटे हम उसके बारे में सोचें। मान लो आप सीए बनना चाहते हो, तो यू हैव टू थिंक अबाउट बिकमिंग सीए 24 आवर्स की कैसे बन सकते हो, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सीए के एग्ज़ाम में सीए के कितने लेवल होते हैं, बाद में सीए बनने के बाद आप किस तरह से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर ये विचार हमारे माइंड में हमेशा चलते रहते हैं तो हम उस क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं, हम उस फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया बड़ी रंगीन कंटेंट हमें मिलता है, कभी कोई ढिंचक पूजा आ जाता है, कभी कोई वायरल सॉन्ग का आ जाता है, कभी कोई कोई एक्टर का आ जाता है बॉलीवुड के, इस तरह से
इतनी सारी चीज़ें चलती रहती है, कभी कच्चा बादाम वायरल हो गया, तो हमें कोई क्लैरिटी नहीं होती उस नॉलेज में, उस कंटेंट में। वो कंटेंट की बम्बार्डिंग होती है, उससे हमारा माइंड जो है कन्फ्यूजन में रहता है, बैफलमेंट में रहता है, और हमें एक क्लैरिटी डेवलप नहीं हो पाती है। तो सोशल मीडिया से मेरी सभी बच्चों से यही गुजारिश रहेगी, इससे जितना बच सकते हो बचें। ये आपके कैरियर में बहुत बड़ी रुकावट का काम करता है। चलो हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टिपिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेल्स इन द एपिडर्मिस? बायोलॉजी का सवाल है, आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट का सवाल है, घड़ी की टिक टिक चल रही है। टिपिकल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सेल्स एपिडर्मिक्स में? a thick layer of cells, a double layer of cells, a light layer of cells, a single layer of cells। तो क्या है इस सवाल का जवाब, क्या है आंसर इसका? आपका टाइम खत्म हो रहा है। डी पे आप लॉक कराना चाहते हैं बिना लाइफलाइन के यूज किए? डी पे आप लॉक कराना चाहते हैं? डी इज करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। डी कैसे इसका सही आंसर है? गैस मारा आपने, क्या बात है यार, इतना बड़ा गैस पीछे से आया। उनको खुद को नहीं आता, आप माइक यूज कीजिए। डी आंसर इज करेक्ट आंसर। तिलक सर से मैं निवेदन करूंगा कि डी कैसे सही है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें, आप रोशनी डालें। हाँ। हम्म, हाँ। हम्म, हम्म। आप माइक ले लीजिए सर थोड़ा सा। प्लांट अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है तो प्लांट मैच्योर कंडीशन में आने के बाद एक कॉर्क का रूप ले लेता है, एपिडर्मिस रिप्लेस हो जाती है कॉर्क की जगह। तो ये जो आंसर है इसका ऑप्शन डी वो सही है। बिल्कुल सही आपने आंसर दिया, एक बार जोरदार तालियां हो जाए पूर्वा के लिए। तो कितने रुपए जीत चुके हैं पूर्वा? कितने हो गए? पहला सवाल का जवाब 50, फिर 100, कितना? 150। और ये सवाल का कितने का था? 200 का। कितने हो गए? 350 रुपीज। आपके पास 350 रुपये है ना? 350 रुपये आप 350 रुपीज जीत चुके हैं। 350 रुपीज में क्या क्या आ सकता है? चिप्स तो बहुत सारे आ जाएंगे, चिप्स कुरकुरे तो। इसके अलावा चॉकलेट्स, चॉकलेट्स भी बहुत सारी आ सकती है, और पिज़्ज़ा, बर्गर। पिज़्ज़ा भी आ सकता है 350 रुपीज़ में तो। और चलो 350 रुपीज़ में काफ़ी कुछ आ सकता है। 350 रुपीज़ आप या तो लेके जा सकते हो करेक्ट आंसर के लिए, या फिर आप क्विट भी करते हैं तो 350 का जो हाफ अमाउंट होता है वो तो आपके पास रहेगा ही। तो 350 रुपीज़ अभी पूर्वा हमारे बीच में मौजूद है। 3 सवालों के जवाब कंटिन्यूसली सही दिए, 2 सवालों में श्योर नहीं थे, फिर भी विद हर स्मार्टनेस सी प्लेड वेरी वेल एंड गेव द राइट आंसर। 4th सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल पूरे 500 रुपये के लिए होगा, 500 रुपीज़ के लिए, और सही जवाब देते हैं तो 500 प्लस 350 द अमाउंट वुड बी 850, और गलत जवाब देते हैं तो 350 का हाफ कितना? 170 रुपये। हर्षित ऐसा क्या कर रहे हो? है 350 का हाफ कितना होता है? 120। तुमने किसको एक्सपर्ट चूज किया? 350 का हाफ कितना होता है? 172.5। 350 का हाफ कितना होता है? 175। अदिति को चॉकलेट मिलना चाहिए। मैडम अदिति को चॉकलेट दो। 175। इतना आसान का सवाल जवाब का, इतने आसान से सवाल का भी गलत जवाब दे रहे थे।
तो 350 का हाफ कितना हुआ? 175 हुआ। और तुमने कितना बताया? 172.5। क्या बात है। और वो तो 120 बता रहा है। गजब हो यार, है। चलो, 3 सवालों के जवाब आप अभी तक सही दे चुके हो और आपके पास 350 रुपीज़ है आपके विनिंग अमाउंट में। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। खेल बड़ा रोचक मोड़ पे आ चुका है। इनाम राशि धीरे धीरे और बढ़ रही है। हम डबल डिजिट तक जा चुके हैं। डबल डिजिट्स को क्रॉस करके 3 डिजिट की अमाउंट में जा चुके हैं और 2 सवालों का आंसर ज़्यादा आते ही 4 डिजिट के अमाउंट में चले जाएंगे। 1000 से क्रॉस कर जाएंगे हम विनिंग अमाउंट को। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा लग रहा है आपको? यू आर फीलिंग हैप्पी, फीलिंग रिवार्डेड? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइट एंड डार्क बैंड्स आर विजिबल इन कार्डियक मसल, स्मूथ मसल्स, स्टेरेटेड मसल्स और अनस्टेरेटेड मसल्स। जो लाइट एंड डार्क बैंड है वो किस में विजिबल होते हैं? क्या आंसर देना चाहेंगे आप इसका? ऑडियंस में भी पूछा जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी। सी पे लॉक करवा रहे हैं आप? लाइफलाइन सी ऑप्शन पे इन्होंने लॉक करवाया बिना लाइफलाइन यूज करते हुए। गैस किया आपने ये? हाँ, नहीं, 4 सेकंड बच रहे थे उसमें, मैंने देखा क्लॉक में इधर। तो आपने सी ऑप्शन को टिक करवाया है। लेट्स चेक कि सी ऑप्शन करेक्ट है या नहीं। ऑडियंस क्या कहती है? सी स्टीरिएटेड है आंसर। कार्डियक भी होता है। तिलक सर, आप क्या कहते हो? हाँ। हम्म हम्म। ओके, अच्छा, आपको तो ए और सी ऑप्शन दोनों करेक्ट है वैसे इसमें। तो सी का आपका ऑप्शन आपने टिक किया है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। 4 सवालों के आप सही जवाब दे चुके हो। टोटल कितना अमाउंट जीत चुके हैं आप? 850 रुपीज़ पूर्वा हमारे बीच में जीत चुकी है। और 850 रुपीज से क्या क्या आ सकता है? न्यू ईयर पार्टी पूरी हो सकती है इससे, है? 850 रुपीज से। तो 850 रुपीज हमारे बीच में पूर्वा जीत चुकी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खेला। टोटल 4 सवाल के कंटिन्यूसली सही जवाब इन्होंने दिए हैं और रामानुजन की तरफ से रामानुजन के अकाउंट में से 850 रुपए की सेंध पूर्वा लगा चुकी है। तिलक सर, बहुत आसान सवाल जवाब बनाए आपने। कोई नहीं, 9 10 10th के तो, हाँ हाँ, 9 10 8 9 10 10th का बच्चा 8 9 तो कर ही सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत सिंपल सा और आसान सा सवाल है। आपके पास 2 मिनट का टाइम है। अभी 24 सेकंड 1 मिनट वाले रहे हैं। ये क्लॉक दोबारा,
चाहेंगे? चलो क्विट करना चाह रहे हैं ये पूर्वा जी। 850 रुपए अभी तक जीत चुके हैं आप। ठीक है, तो नहीं, अब गैस काफी हो चुका है ये। चलो चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट था। भाई साहब मेरी हार्ट बीट तेज हो गई आज तो। चलो बहुत बढ़िया खेला आपने। और अगर आप बी पे टिके रहते, जो आपने बीच पे कैस किया था, लेकिन क्विट करना भी ठीक ऑप्शन था, पर आप इसको सॉल्व कर सकते थे। सॉल्व नहीं करना आता ये 2 मिनट में? कितने बच्चे सॉल्व कर सकते हैं? किस किस का 3 आंसर करेक्ट आ रहा था? आ गया था? चलो 850 रुपीज। पूर्वा बहुत अच्छे से खेला इन्होंने, बहुत बढ़िया तरीके से खेला। और 850 रुपये हमारे यहाँ से आज जीत के लेके जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, वरना हमने तो पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि कोई ज़्यादा अमाउंट ना जीत पाए। पर सवाल आसान है ना, होने लायक है ना भाई? थोड़ा सा देखो लेवल राइज हो गई हर क्वेश्चन आते आते आते, लेकिन पूर्वा ने इतने सवालों का सही जवाब दिया। आपका इंट्यूशन बहुत प्यारा है ना? आप अपने अंदर की आवाज़ जो सुनते हो उस पर आप बहुत अच्छे से बिलीव करते हो। आपके अंदर की जो हार्ट की प्योरिटी है, क्योंकि देखो पूर्वा को केवल पहला सवाल का आंसर ही सही आता था अगर देखा जाए तो, पर यहाँ तक खेलते खेलते इन्होंने हर आंसर का सही जवाब दिया। इवन इसका भी सही देने वाले थे, है ना? इसका भी सही देते देते रुक गए थे। आपका इंट्यूशनल क्वालिटी सुपर्ब है। यू हैव समथिंग मैजिकल इनसाइड यू, और इस पे आप बिलीव करें। जीवन में आप बहुत आगे तरक्की करेंगे। और आई थिंक इट वॉज ए मैजिकल मोमेंट फॉर मी वाइल टेकिंग यू ऑन हॉट सीट, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज आप लखपति बनने वाले हो। इतना इंट्यूशनल लेवल आपका शानदार आज परफॉर्म कर रहा था, और जिसके साथ में आपने लाइफलाइन को भी बहुत बेहतरी से यूज़ किया।